पे कीजिएगा, प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था पे कीजिएगा। हाँ हाँ, हाँ? प्राइवेट शिक्षा प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था की, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर की वर्तमान स्थिति पे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा और मेरे यूट्यूब झा स्पेस नीतीश 92 पे अभी आप लोग बर्निंग टॉपिक कह सकते हैं, चूँकि ये मुद्दा जब अप्रैल का सीज़न आता है, जब अप्रैल का महीना आता है तो ये मुद्दा शुरू हो जाता है। वर्तमान में प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था की क्या है स्थिति, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, डायनामिक केमिस्ट्री क्लासेस के आशुतोष राणा सर। सबसे पहले तो इनका हम अपने यूट्यूब चैनल झा स्पेस नीतीश 92 पे हार्दिक स्वागत करते हैं सर। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना एक नया सफ़र शुरुआत किया है, और इस नए सफ़र के लिए हमारी ओर से पहले बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मौजूदा परिस्थिति में जो शिक्षा व्यवस्था है, खास करके प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था, उसके बारे में आज हमारी चर्चा होगी और चर्चा विस्तार से होगी, क्योंकि हम लोगों के पास भी थोड़ा बहुत अनुभव है। मे भी ये बात किन्हीं को कटु लगे, सत्य लगे। भारत के जब संविधान की बात होती है तो इस संविधान में समान शिक्षा का अधिकार की बात होती है, लेकिन क्या समान शिक्षा सबको मिल पाता है, ये भी पहला प्रश्न रहेगा। सर, पहला प्रश्न मेरा यहीं से, क्या समान शिक्षा सबको मिल पाता है? सर, जहाँ तक समान शिक्षा की बात है ना, तो जब तक आरक्षण है समान शिक्षा हमारे नज़र में नहीं है। क्योंकि शिक्षा में आरक्षण कहाँ से आ गई? हमारा यही प्रश्न है। आज का जो एपिसोड है, हम इसमें अपना बात इसी मुद्दे पे अभी रख रहे हैं कि शिक्षा में आरक्षण कहाँ से, फिर समान शिक्षा कहाँ हुआ? कोई जनरल है, कोई SC है, ST है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हमारे हिसाब से आरक्षण जब तक रहेगा तब तक जिन लोगों में रियल क्वालिटी नहीं है ना सर, जिन लोगों में रियल क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो आरक्षण की आड़ में अगर 65% भी ले आते हैं ना, और ज्ञान कम भी है, तो उस पद पे पहुंच जाते हैं, तो समान शिक्षा नहीं हुआ सर, जहाँ तक आरक्षण की बात करें, सरकार चूँकि अगर कोई जनरल बच्चा है, उसे अगर 92 नंबर पे उसका पास परसेंटेज है, वहीं दूसरे कैटेगरी के बच्चे को 56 या 66 पे पास आउट है। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है समान शिक्षा की, तो उन्हें फ़ायदा भी तो बहुत नहीं मिल पाता है। आज एक बात बताइए, गांव घर में सरकारी स्कूल है, हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं किसी जाति पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा गरीबी वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई, अब तो कोडिंग कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूल जो इतने खुल गए हैं आज के डेट में, बढ़िया पैसा लेते हैं, बहुत बढ़िया और बहुत चाप करके पैसा लेते हैं और पेरेंट्स देते हैं। तो सरकारी स्कूल किसके लिए खुला? गरीब के लिए। वहाँ पे गरीब कौन है? सभी तबका है। तो फिर उनको तो सर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये जो अभी सर अप्रैल के सीज़न में क्या हुआ था, तो बहुत फेसबुक पोस्ट देखने को मिला था, उसमें मुझे ये देखने को मिला था कि किताब का दाम ज़्यादा लिया जाता है। बिहार सरकार काहे ने ऐसा कोई व्यवस्था करती है, सॉरी केंद्र के सरकार काहे ने ऐसा कोई व्यवस्था करती है कि इस पे प्राइवेट स्कूल पे अंकुश लगाया जाए। सरकार के जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक, उनकी सैलरी अच्छी खासी है, रैंसम सैलरी है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे क्या है आपके सामने है, एप्पल बॉल का स्पेलिंग में टीचर घबरा रहे हैं। वहीं प्राइवेट विद्यालय की अगर बात करें, ये बात आपको मानना पड़ेगा, वहाँ के जो शिक्षक हैं काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखने के बावजूद और 8 से 10 हज़ार रुपये में खटते हैं। ये सच्चाई है। ये तो इसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन समान शिक्षा के पे मेरा ये कहना था कि 0 से 14 वर्ष तक जो शिक्षा वो सरकार को देने का अधिकार है। तो यहाँ 0 से जो 14 वर्ष तक सरकारी शिक्षा के माध्यम से जो बच्चों को मिल रही है, उसमें बेनिफिट कहाँ नज़र आ रहा है? बच्चे का बैकअप जो है, स्टेज जो है, जो बॉटम पॉइंट, वही बेकार करके रख दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे सर घुस जाती है राजनीति। क्योंकि जब हम लोग जाति के बात पर वोट देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, कोई लाला है, कोई भूमियार है, कोई सूरी है, कोई तेली है, कोई कुर्मी है, तब सर ये संभव ही नहीं है। और जो लोग इस कास्ट की ज़्यादा राजनीति करते हैं, उन्हीं लोगों को अपने नेता से पूछना चाहिए, अपने MLA MP से पूछना चाहिए, आप हमारे सरकारी विद्यालय में कितना दिन विजिट किए।
मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मधुबनी के सांसद हैं डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब, मधुबनी के लोकसभा के सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव। दोनों व्यक्ति कितने सरकारी स्कूल में विजिट करके सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालें और सरकार से प्रश्न किए हैं कि ये बदलाव होना चाहिए। सर अब हम अपनी बातों को रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो आते हैं सर आरक्षण पे। कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में है। आरक्षण एक राजनीतिक शिगुफा है, समझे। आरक्षण क्या है? एक राजनीतिक शिगुफा जो थोपा गया हम लोगों पे। बस राजनीतिक पार्टी अपने फ़ायदे के लिए आरक्षण दी है। अगर आप हकीकत में वास्तव में आप चाहते हैं कि हमारे इंडिया का विकास हो शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप आरक्षण हटाइए। आज विदेशों को आप देखिए, विदेश में आरक्षण कहीं से कुछ भी आरक्षण नहीं है। लेकिन अमेरिका का स्थिति देखिए क्या है आज। सर आरक्षण पर हम लोग किसी दिन और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मौजूदा परिस्थिति जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को, हाँ, अभी आपने एक बात हमारे पास रखा, जो हमारे यहाँ की वर्तमान सांसद, एक राज्यसभा सांसद फयाज अहमद जी और लोकसभा से हैं ये कौन, अशोक यादव जी। शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगी जब जितने क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी से लेकर के अधिकारी वर्ग तक के जितने एम्प्लॉय हैं, सभी लोग अपने बच्चों को जब तक सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे तब तक हमारे हिसाब से ये चीज़ मतलब ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग कभी स्कूल विजिट नहीं करते, क्यों विजिट करेंगे? इनको अपना एक क्या कहते हैं वोट तो ले लेते हैं, स्कूल का तो बात छोड़ दीजिए, जनता से नहीं मिलने जाते हैं ये लोग 5 साल में। फिर वोट आएगी फिर मिलने जाएंगे। नहीं तो सही बात बोले, जन तो बेवकूफ़ है, बड़ा मन लगता है। नेताजी आते हैं ब्याह शादी में, तो फोटो खिंचाने के वक्त में, स्टेटस डालने वक्त में, कहने अपने नेताजी से वो सवाल पूछते हैं। वो जनता अपने नेताजी से, नेताजी, हाँ नेताजी बुरा मान जाएंगे। कहने देखिए सर एक बात बोले, जो भी पढ़ा लिखा तबका, जो भी बुद्धियार है ना, वो कभी नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़ता है। उस सब पार्टी को मिला करके रखता है। यहाँ हम लोग, ये ब्राह्मण है तो ये भाजपा को वोट देगा, यादव है तो लालू, ऐसा कुछ सर नहीं है। ब्राह्मणों लालू को वोट देता है, यादवों जो है सर बीजेपी को वोट देता है। हम तो सर इसमें ये बोलेंगे सर हाँ, हम तो सर ये बोलेंगे कि सब अपना अपना राजनीतिक रोटी से जिसको जहाँ पे अपना अच्छा लगता है ना। हम तो सर यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा गलती जनता की है। आप अपने सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर से कितना बार आकर के पूछे हैं कि सरकारी स्कूल की विधि व्यवस्था है? क्या आपके सांसद से बुरा मान जाएंगे? आपको बुरा मान करके क्या आपको क्या दिक्कत हो जाएगा, उनको क्या दिक्कत हो जाएगा? इस पे सर जनता को ही सोचना पड़ेगा सर। देखिए सर एक बात समझिए, आपके बारे में सरकार नहीं सोचेगी कभी। ये जो सर डिस्कशन चल रहा है ना, ये कोई नेशनल चैनल पे नहीं चल सकता, ये यूट्यूब चैनल पे ही चल सकता है। क्योंकि हम लोग किसी कारण है, चूँकि हम लोग ग्राउंड जीरो से अपना निजी अनुभव शेयर करें। जो 5 स्टार AC में रहते हैं ना, आने वाले समय में हम लोग आपको और ऐसा मुद्दा सब देखेंगे ग्राउंड जीरो से, गांव-गांव में जा करके, कि आप लोग ज़मीनी हकीकत देखिएगा तो दिमाग आप लोग का इस तरह का डिबेट नेशनल TV वाले क्यों आयोजित करेंगे? पैसे नहीं मिलेगा, ऊपर से दबाव आएगा, हमको कौन दबाव देगा? हम लोग तो आम आदमी, हम लोगों का अपना जो दुख दर्द है। आज प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये का KG1, KG2, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, इस लेवल के बच्चे का वो 5,000 रुपये का है। 5,000। डायरेक्टर अपने हवाई चप्पल पहने रहता है, हाँ, पानी देने के लिए। डायरेक्टर, उस स्कूल के डायरेक्टर, भिंडी आपको भी उखाड़ चला। डायरेक्टर का खुद का स्थिति देखेगा तो उनको सही से इंग्लिश नहीं बोलने आता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल के डायरेक्टर बोलने, आप तो बहुत बड़का बात तो ऐसे करेंगे कुछ स्कूल के डायरेक्टर, सबसे बड़का काबिल, सबसे बड़का बुधियार वही हो। आप दीजिएगा 4,000 रुपया, पहले 100 बात बताइए। हैं, आप दीजिएगा 3200 रुपया, 3500 रुपया। आपके स्कूल में कोई मास्टर 4 बार चाय पी लेगा तो आप इंचार्ज से उसके बारे में पूछना शुरू कर दीजिएगा, और तब चाहेगा कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, हमारा स्कूल बढ़िया से हो, एकदम से दिल्ली वाला व्यवस्था तो संभव है? पहले 100 बताइए। सबसे पहली बात, जो भी प्राइवेट शिक्षा है ना, यह एक व्यवसाय है, और प्राइवेट शिक्षा का उद्गम सरकारी व्यवस्था की नाकामी है। इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब सरकारी तंत्र फेल होता है ना, तब प्राइवेट वाले जिम्मा उठाते हैं। आज जितना प्राइवेट सेक्टर का कोचिंग चल रहा है ना कहीं ऊपर से विधि व्यवस्था में
कहीं ना कहीं समस्या है, इसीलिए बच्चे विद्यालय, कॉलेज, स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए प्राइवेट कोचिंग वाले बूम कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए सर बूम करे भी क्यों ना, पहले सो बताइए। प्राइवेट स्कूल का मास्टर 2 घंटा क्लास लेने के लिए 8 घंटा मेहनत करता है। सरकारी स्कूल के जो मास्टर साहब हैं वो 2 घंटा का क्लास लेने के लिए 8 घंटा काहे मेहनत करेंगे, उनको सैलरी मिलती है, समझ गए। नहीं हो पढ़ाएंगे तो उनको सैलरी मिलेगी। अब प्राइवेट पे चूतर पे लात मार के निकाल दिया जाएगा सर, नहीं पढ़ाएगा तो। सही बात, सही बात। तो इसमें तो प्राइवेट विद्यालय का थोड़ी दिक्कत है, काहे नहीं कोई बूम करेगा सर। हाँ, ये बात भी हम मानते हैं कि सरकारी व्यवस्था की नाकामी प्राइवेट व्यवस्था का उद्गम है, ये बात हम मान सकते हैं। देखिए, इस तरह का डिस्कशन चलता रहेगा, क्योंकि पहला डिस्कशन है और सर से फीडबैक लेंगे, उसके बाद हम इसी का अगला एपिसोड फिर से बनाएंगे। हाँ सर, अभी हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा है वो प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पे चल रहा है, मतलब प्राइवेट शिक्षा, यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पे चल रही है हम लोगों की डिस्कशन। तो जब सरकारी तंत्र फेल हुआ तो प्राइवेट स्कूल वाले इसका मतलब सृजनकर्ता एक तरह से यहाँ उभर करके आए लोगों के बीच में, और एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने एक नींव रखी। लेकिन समय के साथ जो प्राइवेट संस्था के डायरेक्टर होते हैं, जो इस विद्यालय को खोलते हैं, उनको उन्होंने क्या बना लिया, तो बिजनेस करने का एक अड्डा बना लिया। सर, आपको भी बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी होगी। जब आप प्राइवेट स्कूल में पहले तो एडमिशन फ्री लिया जाएगा ताकि बच्चे जुड़ जाएं। जब एडमिशन फ्री हो जाएगी, आप ड्रेस वहीं का लीजिए, कॉपी, पेन, हर कुछ, स्कूल पेंसिल, हाँ वाला काम ज़्यादा, हाँ, हर कुछ वहीं से आपको लेना पड़ेगा। किताब 5-5 हज़ार का लेना पड़ेगा। अब कहिए, वो विद्यालय है या बनियोटी का अड्डा है? क्या सर, आप विद्यालय चला रहे हैं कि बनियोटी का अड्डा चला रहे हैं? ये किसी एक विद्यालय के हाल नहीं है, ये तमाम प्राइवेट विद्यालयों की यही हाल है। चाहे प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर खुद चला रहे हैं शिक्षण संस्थान, भले वो खुद टीचर ट्रेनिंग क्यों हो या ना क्यों हो, लेकिन अपने जो असिस्टेंट टीचर रहते ऐसे उनको ज्ञान देंगे, पता चलेगा यही सबसे ज़्यादा जानता है, आपने आता है कुछ भी नहीं। सर, सबसे पहले क्या है ना कि सरकार अगर वाकई में चाहती है कि प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ग्राउंड स्तर पे काम हो, प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था नहीं, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, शिक्षा व्यवस्था शिक्षा को बंद करना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले ना उनको ग्राउंड जीरो से काम करना पड़ेगा, और ग्राउंड जीरो से जो ज़मीनी हकीकत है ना, आधी हकीकत आधा फसाना, उस पर काम करना पड़ेगा। जब तक सर ये संभव नहीं हो पाएगा ना, तब तक सर असंभव है। हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर जी, इनको तो धर्म पे अपना बयानबाजी करने से फुर्सत नहीं। इनको मिला है शिक्षा विभाग संभालने की जिम्मेदारी, और ये रामायण पे ज्ञान बांटते हैं। और रामायण पे भी कैसा ज्ञान बांटते हैं? आप अर्थ को अनर्थ करके ज्ञान बांटते हैं ना, नहीं बांटते हैं सर? एक चीज़ों की कई अर्थ होती है, तो आप उसमें से निगेटिव अर्थ क्यों बता देते हैं? फिर आप क्या शिक्षा देते होंगे? जहाँ तक रही रामायण पे, आप बहुत ज्ञान बांटते हैं। रामायण में है तारना मतलब देखना होता है सर, देखना। आप क्या शिक्षा बांट रहे हैं कि मारना होता है? शिक्षा मंत्री हमारे कहते हैं लोगों को कि तारना मतलब मारना, मतलब तुमको करा मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तारना मतलब देखना होता है। तो एक शब्दों की कई अर्थ होती है, तो इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था, हाँ, आप कीजिए ना, आप जितने सारे अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं उनको विजिट करवा दीजिए, सादे लिबास में विजिट करवाइए स्कूल कॉलेज का। नहीं करवाएंगे, उसका विजिट करवाइए, औचक निरीक्षण के लिए भेज दीजिए। आज प्राइवेट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्यों टाइट है? उसका कारण है कि हर विद्यालय की एक डायरेक्टरशिप होती है अपने आप में। उनको डर रहता है कि जरा सा भी हम इधर उधर करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, पता नहीं कब डायरेक्टर आके धमक जाएंगे और अच्छे से चार्ज कर देगा। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो विद्यालय में स्वेटर बुनता है, मोबाइल चलाता है, मैच देखता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या सर? सही बात है, समस्या इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। अभी भी हम वर्तमान शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप सरकारी विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक जोनल डायरेक्टर, जिस तरह हर प्राइवेट विद्यालय की एक अपनी डायरेक्टरशिप होती है, आप हर विद्यालय के लिए नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना हम प्रिंसिपल पे विद्यालय छोड़ दिए हैं, प्रिंसिपल भी तो उसी में आ जाते हैं। खैर, ये बहुत लंबी एपिसोड हो जाएगी, अभी हम लोगों की चर्चा पूर्ण हुई नहीं है। नेक्स्ट इसका
इसका अगला एपिसोड हम बहुत जल्द हम लोग जाएंगे इसी तरह का। आप लोग सिर्फ वीडियो को पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में तमाम दिग्गज झा स्पेस नीतीश 92 के चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। ये एक यूट्यूब चैनल है। और दूसरी बात, ऐसा ऐसा चर्चा हम आपके सामने में लेकर के आएंगे ना कि आपको देखना होगा और समझना होगा और सोचने पे मजबूर कर देगा वो वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने लिए।